स्केलेटन। बेचारे श्रीवास्तव सर को ये क्या हो गया? कल तक कितने हेल्दी थे। हो चुकी है अब उनके सब्जेक्ट की बुक की रद्दी, क्योंकि बन गए हैं श्रीवास्तव सर हड्डी। शेरा, मुझे हड्डी कहा तुमने? सो सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था। सर, ये स्केलेटन कहाँ से लेकर आए आप? म्यूजियम से। तुम लोगों का अगला चैप्टर ह्यूमन बॉडी है, इसलिए सोचा असली स्केलेटन से चैप्टर समझने में और आसानी होगी तुम सभी को। और हाँ, चाहो तो एक दिन के लिए इसे तुम लोग घर भी ले जा सकते हो। अरे साइलेंस! जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे सबसे पहले ये स्केलेटन घर ले जाने को मिलेगा। तो बताओ, ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं सर। बिल्कुल सही। लेकिन टीटू, तुम्हें कैसे पता? मनवीर सिंह की मूवी मनवीर सिंह बना MBBS में एक डायलॉग है, इंसान की बॉडी में 200 से भी ज्यादा हड्डियाँ होती है। तोड़ते समय हम सोचते हैं क्या? सीखो टीटू से। फिल्में देखकर भी पढ़ाई की बात सीख लेता है ये। अभी ले जाओ टीटू तुम ये हड्डी, क्योंकि बनाकर रहेगा शेरा तुझे फिसद्दी। शेरा, फिर से टीटू ने बाजी मार ली और तुम कुछ नहीं कर रहे। क्या है ना, शेर और शेरा जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो डर के भागने के लिए नहीं, बल्कि और लंबी छलांग लगाने के लिए। सच में सोचा क्या है करने का? चुगली, आज रात वो स्केलेटन गायब करना है टीटू के रूम से। मर गया। मेरा स्केलेटन गया कहाँ वो? हाँ ठीक है। सब जगह ढूंढ लिया, आखिर गया कहाँ स्केलेटन? मुझे पता है कहाँ और किसके पास हो सकता है वो। भैया सुनिए तो एक मिनट। एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ तुमसे चुगली। खाली हाथ क्यों आ गए तुम? शेरा को अगर मैंने बताया कि स्केलेटन खुद चलता हुआ मेरे सामने से गया और जिसके डर से मैं बेहोश हो गया था, तू ये यकीन नहीं करेगा, उल्टा मजाक उड़ाएगा मेरा। और कुछ तो बोलो। हाँ, शेरा, स्केलेटन टीटू के घर में मिला ही नहीं मुझे। मैंने पूरा घर छान मारा था, यकीन करो। शेरा के बच्चे, बता टीटू का स्केलेटन कहाँ है? टीटू की बॉडी में ही होगा, और कहाँ? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो शेरा। श्रीवास्तव सर का स्केलेटन तुमने ही चुराया है। भैया, बिना सबूत के हम शेरा पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आज तो सॉलिड डांट पड़ेगी श्रीवास्तव सर से मुझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? सर, सांप करता है हिस हिस। टीटू ने आपका दिया स्केलेटन कर दिया मिस मिस। ये क्या सुन रहा हूँ मैं टीटू? ये यहाँ कैसे आया? नीचे क्या छिप रहे हो टीटू? ऊपर उठो। अरे स्केलेटन तो तुम्हारे पास ही है, फिर शेरा क्यों कह रहा था कि तुमने खो दिया है? वो शेरा ने आइसक्रीम की शर्त लगाई थी कि आपको आसानी से बुद्धू बना देगा। क्या? नहीं नहीं सर,
आज स्केलेटन ले जाने की बारी तुम्हारी है शेरा, लेकिन स्केलेटन को लेकर कोई मजाक या मस्ती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके ओके सर। बेवकूफ वॉचमैन फिर से बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसे दूर से एक चलता हुआ कंकाल उसकी तरफ आता दिखता है। मैं भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही भूतिया कहानी पढ़ रहा हूँ। क्या जोक मार रहे हो तुम बहादुर? जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने बहादुर। सच में मैंने एक स्केलेटन को चल के यहाँ से जाते देखा, और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि आज अप्रैल फूल डे नहीं है जो तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। पापा, स्कूल से जो स्केलेटन में लाया था ना, वो घर से गायब हो गया है। हो सकता है ये वही स्केलेटन हो। क्या बिना सर पैर की कर रहे हो तुम बात? जरूर स्केलेटन गायब करने में है तुम्हारा ही हाथ। शेरा, हो सकता है टीटू की बात सच हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है चुगली? वो इसलिए क्योंकि उस दिन मैं शेरा के कहने पर स्केलेटन लेने गया था तुम्हारे घर पे। मैं कह रहा था ना टीटू कि स्केलेटन गायब होने में शेरा का ही हाथ है। भैया, अभी टाइम एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि मुट्ठी बनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। आखिर स्केलेटन खुद कैसे चल पा रहा है और चल के गया कहाँ आधी रात को? रात को कितनी शांति रहती है काम करने के लिए, लेकिन सारे काम भी खुद अकेले ही करने होते हैं। काश कोई स्टूडेंट होता जो मुझे एक गिलास पानी पिला देता। थैंक यू बेटा। जरूर भूतों ने सोसाइटी में हमारे जमा लिया है डेरा। सच कह रहा है शेरा। नहीं शेरा, कुछ भी मत बोलो, ये कुछ और ही मामला लग रहा है मुझे। कहीं हमें सोसाइटी खाली ना करनी पड़े टीटू। टीटू इसकी नौबत ही नहीं आने देगा भैया। टीटू, आज फर्स्ट पीरियड तुम्हारी गेम्स पीरियड होगी। क्या? लेकिन फर्स्ट पीरियड तो श्रीवास्तव सर का होता है आज। वो कल रात लैब में बेहोश मिले। उन्होंने जो स्केलेटन लाया था, उनको वो चलता हुआ दिखा कल लैब में। तुम लोग अलर्ट रहना थोड़ा। शेरा, सोसाइटी के साथ साथ स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स उस स्केलेटन के आने के बाद से ही शुरू हुई हैं। मेरा डिटेक्टिव वाला दिमाग कहता है कि हो सकता है श्रीवास्तव सर बिना उस स्केलेटन वाले भूत का परमिशन लिए उसे ले आए हैं, इसलिए अब वो गुस्सा होकर सबसे बदला ले रहा है। हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होता, हमारे सारे सवालों का जवाब लैब में ही मिलेगा। चलो। देखा, अब तो यकीन हो गया ना कि ये भूत ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं दोस्तों, इसकी चाल गौर से देखो। इसकी चाल तो बिल्कुल रोबोटिक है। इसके जॉइंट्स देखो, कैसे वायर से जुड़े हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब कोई हमें डरा रहा है टीटू, लेकिन क्यों? उसी को बुला के पूछ लेते हैं। मुझे पता है तुम हमें कहीं ना कहीं से देख रहे हो। सामने आ जाओ, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा कि तुम भूत बनके सबको डरा रहे थे। टीटू तांत्रिक जी, इस स्केलेटन वाले भूत ने तो आपकी बात ही नहीं मानी। लगता है इनविटेशन कार्ड देकर बुलाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो टीटू। टीटू, मेरा मकसद तुम लोगों को डराना नहीं था। लेकिन आप हैं कौन? ये सब क्यों कर रहे थे? मेरा नाम अभिषेक है। मैं पढ़ने में बहुत जीनियस हूँ, लेकिन शरारती भी उतना ही हूँ। टीटू भी ऐसा ही है मेरा।
मस्ती मस्ती में मैंने ये रोबोटिक वाला स्केलेटन बनाया ताकि श्रीवास्तव सर को अपना टैलेंट दिखा सकूं। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ मुझे अपने स्कूल से निकाल दिया बल्कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब कोई भी स्कूल मुझे एडमिशन नहीं दे रहा है। फिर एक दिन म्यूजियम में मुझे श्रीवास्तव सर किसी स्केलेटन की इंक्वायरी करते दिखे। और आप हमारे स्कूल आ गए हमें डराने। डराने नहीं, पढ़ने। मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी पढ़ाई के लिए मुझे घर ले जाते रहे और मैं अपनी पढ़ाई के लिए भाग के स्कूल आ जाता था। फिर कल रात श्रीवास्तव सर मुझे देख के बेहोश हो गए। उनको डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था टीटू। मैं तो बस उन्हें प्यासा देखकर उनको पानी दे रहा था। सॉरी। सॉरी नहीं, आप प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम कहने की आदत डाल लीजिए। आपके आते ही चुपके से मैंने प्रिंसिपल सर को वीडियो कॉल लगा दिया था। उन्होंने आपकी सारी बातें सुन ली है और मुझे एसएमएस किया है कि आपको यहाँ एडमिशन दे देंगे। क्या सच? थैंक यू टीटू, यू आर ग्रेट। मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ। फिर मेरा भाई हर जवाब का सवाल है। मजा आता सवाल है।